नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की। कॉमेडी यूट्यूबर रॉबिन जिंदल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फरार आरोपी के खिलाफ अब 2000 का इनाम घोषित किया गया है। रॉबिन जिंदल उर्फ ओए इंदौरी के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। रॉबिन की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। MIG थाने में युवती ने दर्ज करवाया था दुष्कर्म का केस। तो लंबे वक्त तक युवती के साथ लिव इन में रह रहा था। उसके बाद उसे धोखा देकर के जो है उसने किसी और से सगाई कर ली। उसके बाद इस युवती को पता चला और युवती ने थाने में मामला दर्ज करवाया दुष्कर्म का। अब यह आरोपी फरार है। इस पर 2000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। युवती ने दर्ज कराया था दुष्कर्म का ये केस। रॉबिन जिंदल इसका नाम है। 2000 का इस पर नाम घोषित है। ओए इंदौरी के नाम से फेमस यूट्यूबर ये है और इस पर अब दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल 2000 का इनाम इस पर घोषित किया गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। स्पेशल टीम भी बनाई गई है इसकी गिरफ्तारी के लिए। ये पूरा मामला इंदौर का है। रॉबिन जिंदल युवक का नाम है, यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है। ओए इंदौरी के नाम से पेज इसका है जिस पर पूरी तरह से एक्टिव रहता है। कुछ समय तक, कुछ सालों तक युवती के साथ लिव इन में रहा और उसके बाद किसी और से इसने सगाई कर ली। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ, युवती ने इस मामले को लेकर के शिकायत की। मामला दर्ज हुआ दुष्कर्म का। अब इसके लिए स्पेशल टीम बनी है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और गिरफ्तारी रॉबिन जिंदल की करेगी। इसके लिए सक्रिय पूरी तरह से प्रशासन है। 2000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये आरोपी फरार है। जैसे ही इस मामले की जानकारी इसको लगी कि इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तब से ये फरार है और गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जो है जारी है। यूट्यूबर रॉबिन जिंदल का हम जिक्र कर रहे हैं। इंदौर में रहता है और इंदौरी के नाम से इसका पेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। और अब जो है इस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मुश्किलें भी इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फेमस यूट्यूबर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रॉबिन जिंदल, दुष्कर्म का आरोप लगा, अब 2000 का इनाम भी घोषित। 2000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर दिया है। जो लास्ट लोकेशन मिली है वो दुबई की मिली है। यानी पुलिस लगातार उनके जो आसपास के जो ठिकाने, जो घर का पता है, हर जगह पुलिस ने दबिश दिया। सारे कॉन्टेक्ट नंबर निकाले जा रहे, क्या किसी के संपर्क में। तो पुलिस को अभी बड़ी जानकारी मिली है। जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन है वो दुबई की है। यानी रॉबिन जो है दुबई में है, उस लोकेशन के आधार पर अब पुलिस ने 2000 रुपए के इनाम घोषित कर दिया है। अब शिकंजा कसता ही जा रहा है और अगर आने वाले समय में रॉबिन की गिरफ्तारी के लिए इंदौर पुलिस की एक टीम दुबई भी जा सकती है, क्योंकि पूरा मामला दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। लाखों लोग रॉबिन को फॉलो करते हैं। यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है रॉबिन, जिस पर रेप का केस दर्ज हुआ है। साथ में रहने वाली युवती ने केस दर्ज कराया है कि कई समय तक, लंबे समय तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। शादी का झांसा देकर रॉबिन ने रेप किया, दुष्कर्म किया और उसके बाद किसी अन्य युवती के साथ में उसने एंगेजमेंट कर लिया। तो तमाम मामलों को लेकर शिकायत की गई थी, जिसमें FIR दर्ज हुई। अब रॉबिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 2000 के नाम घोषित कर दिया गया है और जल्द गिरफ्तारी के लिए एक टीम दुबई भी जा सकती है। जी, मतलब माने कहीं ना कहीं वहां से लोगों से जुड़ाव है और वहां पर होने की आशंका है। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। अब लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब भिलाई की कर लेते हैं। इस्पात संयंत्र में आग लगी है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। संयंत्र के RMP2 में ये आग लगना बताई जा रही है। आग आखिर किन्हीं कारणों से लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका है। पूरी तरह से इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल चल रही है। मौके पर टीम मौजूद है और लोगों से भी बातचीत की जा रही है। आसपास के लोगों से ही बातचीत की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। भिलाई की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भीषण आग की तस्वीरें, इस्पात संयंत्र में ये भीषण आग की तस्वीरें, फैलती हुई आग, धुएं का गुबार, ये दिखाता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी और कितनी कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी होगी इस आग को बुझाने में। फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, आग पर काबू पा लिया गया। अब सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल हो रही है। कितना नुकसान हुआ, किन्हीं कारणों से आग लगी, जांच पड़ताल हो रही है।
शिवपुरी में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बच्चे बाल बाल बच गए हैं। सतनवाड़ा के पास खूबत घाटी पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर, स्कूली बच्चे बाल बाल बचे हैं। बड़ा हादसा होते होते टल गया, वरना जान पर आ सकती थी। ये तस्वीरें, ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। ओवरलोड ये हो सकता है ट्रक रहा हो, या ओवर स्पीडिंग इसकी रही हो। ये भी हो सकता है कि ओवर स्पीड में बस भी रही हो, कुछ भी हो सकता है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। राहत की बात ये कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी भी तरह की हानि किसी को नहीं पहुंची है। ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। शिवपुरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छतरपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर शराब दुकान के कर्मचारी को 4 लोगों ने गोली मार दी। वारदात बमीठा इलाके की है, जहां ये कर्मचारी शराब दुकान पर जा रहा था, तभी घात लगाए कुछ लोग बैठे हुए थे। 4 लोग बताए जा रहे हैं, जिस पर हमला इन्होंने बोल दिया और गोली मार दी। गोली पीठ में लगी, जिसे जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। कर्मचारी की हालत गंभीर होती गई, जिसे देखते हुए उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। शराब दुकान कर्मचारी को यह गोली मारी गई है। किस बात को लेकर विवाद हुआ, जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। 4 लोग पहले ही घात लगाए बैठे थे और इन लोगों ने गोली मार दी शराब दुकान के कर्मचारी को, और पीठ में यह गोली लगी है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एक और बड़ा हादसा रीवा की हम बात करते हैं। बस पलट गई, अनियंत्रित होकर बस पलटना बताई जा रही है। 6 से ज्यादा यात्री घायल है। 3 यात्रियों की हालत गंभीर है। घायल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। नेशनल हाईवे 30 पर कलवारी के पास यह हादसा हुआ है। नागपुर से प्रयागराज ये बस जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया। नागपुर से प्रयागराज बस जा रही थी, इसी बीच यह हादसा, तस्वीर आपके सामने, पलट गई बस, हादसा हो गया। 6 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। अनियंत्रित हो गई और पलट गई बस। रफ्तार तेज रही होगी, इस वजह से काबू में नहीं आ पाई होगी बस और पलट गई। बड़ा हादसा, 6 लोग घायल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, और जिस तरह का यह घटनाक्रम हुआ है कि बस पलट गई है, इससे भी समझा जा सकता है कि स्पीड ओवर रही होगी, काबू में बस नहीं आ पाई होगी, जिस वजह से अचानक से शायद ब्रेक मारने पर यह बस पलट गई। बड़ा हादसा हो गया, 6 लोग घायल हो गए। राहत के बाद जनहानि नहीं हुई। खबर अब टीकमगढ़ से। बाइक से 75,000 की चोरी का मामला सामने आया। आपको सीसीटीवी भी दिखाएंगे। इसमें सीसीटीवी में ये वारदात पूरी कैद हुई है। चोरी की ये पूरी वारदात खरगापुर पेट्रोल पंप पर होना बताई जा रही है। तस्वीर आपके सामने, युवक बाइक पर सवार हुआ बैठा है, पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा है, और अचानक से एक युवक आता है, पास में खड़ा होता है और चुपके से बैग उठा करके चल देता है। ये तस्वीर आपके सामने, बाइक पर युवक सवार है, पेट्रोल भरवा रहा है, पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में लगा है। युवक पीछे से बैग उठाता है और ये चल दिया। ये तस्वीर आपके सामने, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य और पुजारी ने पूजा करवाई। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से डिप्टी सीएम देवड़ा का सम्मान भी किया गया। ये तस्वीर उज्जैन की। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद बाबा की शरण में सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बाबा की शरण में पहुंचे हैं, बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। महाकाल के दर पर डिप्टी सीएम देवड़ा की तस्वीरें उज्जैन की। महाकाल के दर पर डिप्टी सीएम की मौजूदगी, बाबा के दरबार पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। नई जिम्मेदारी मिली है, नई जगह मिली है सरकार में, आखिर जिम्मेदारियां निभानी है तो बाबा का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। और इसी बीच दर्शन बाबा के करने पहुंचे देवड़ा।
बात मौसम की भी अब कर लेते हैं। उत्तर भारत सहित मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में घना कोहरा छाया हुआ है। 30 दिसंबर से मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बारिश की भी आशंका जताई गई है। तो नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है, घने कोहरे के साथ हो सकती है, कड़ाके की ठंड के साथ हो सकती है। घना कोहरा लगातार छाया रहेगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी और नए साल की शुरुआत बारिश के साथ भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड जो है पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल में भी कड़ाके की ठंड की कुछ तस्वीरें हैं, 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। मुरैना की पहली तस्वीर, छतरपुर, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, सब जगह की स्थिति एक जैसी आप देख रहे हैं। किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को गाड़ियां तक चलाने में परेशानी हो रही है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी सही नहीं है और लोग कहीं ना कहीं से जूझते हुए नजर भी आ रहे हैं। कहीं पर अलाव का सहारा तो कहीं पर गर्म कपड़ों का सहारा। ठंड से बचने की हर तमाम कोशिश लोगों द्वारा। जगह पे कोहरा देखने को मिला है, जैसे ग्वालियर रीवा संभाग में और ये खजुराहो, छतरपुर में। और आने वाले दिनों में जो है कि 31 से थोड़ी रेन का चांसेस है नए साल के लिए। तो थोड़ी बहुत जो है चंबल और ग्वालियर डिवीजन में रेन होने के चांसेस हैं और ये सतना, नरसिंहपुर, जबलपुर में और सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में नए साल में रेन होने की। और इस कड़ाके की ठंड की वजह से जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। मुरैना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सर्दी से किस तरह से जनजीवन पर यह प्रभाव पड़ा है। घना कोहरा छाया हुआ है, तस्वीर आपके सामने, जिसके चलते गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। रेंगती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। तापमान में गिरावट, घना कोहरा, कड़ाके की ठंड मुरैना में देखी जा रही है। दिसंबर का महीना खत्म होने को जा रहा है, लेकिन सर्दी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि फॉग छाया हुआ है सड़कों पर और मैं इस समय ओवरब्रिज पे खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से वाहन हेडलाइट जला करके निकल रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी महज 50 मीटर पर रह गई है। अब ऐसे में जो सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन थे, वह भी हाईवे पर रेंगते हुए हेडलाइट जला करके नजर आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की माने तो उन्होंने घर में रहने की सलाह दी है और जो व्यक्ति घर से बाहर निकल भी रहे हैं इमरजेंसी काम के लिए, तो वह भी पूरे तरीके से गर्म कपड़े पहन करके निकलें, जिससे सर्दी अटैक न कर सके। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना। छतरपुर में भी सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे और ठंड के चलते लोग बेहाल हैं। विजिबिलिटी कम हो चुकी है, यातायात प्रभावित है, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। 5 दिनों से यही हाल बना हुआ है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। घना कोहरा छाया हुआ है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छतरपुर में मौसम की मार कहीं ना कहीं लोगों को बीमार भी कर रही है। छतरपुर में भी ठंड से लोग बेहाल हैं। यहाँ पर भीषण कोहरा पड़ रहा है, जो लगातार आज 5वां दिन है कि सुबह होते ही यहाँ पर भीषण कोहरा छाया रहता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो दृष्टा है वो महज 20 से 30 फुट सिमट कर रह गई है और आम जनमानस को सड़क पर चलते समय दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इस भीषण कोहरे से भयानक जहां परेशान हैं, तो वहीं ठंड का सितम भी यहां पर लोगों को सता रहा है और लगातार पड़ रही कोहरे की वजह से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। लोग सड़क पर ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। तो छतरपुर जिला सहित आसपास के इलाके में भीषण कोहरा छाए रहने की वजह से यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। भिंड में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ चुकी है। विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। भिंड में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ये तस्वीरें भिंड की इस वक्त आप देख रहे हैं। सर्दी का डबल अटैक यहां पर हुआ है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर अलाव का सहारा तो कहीं गर्म कपड़ों का सहारा। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं ने पूरे चंबल सहित भिंड को कपकपा दिया है। गलन पैदा करने वाली इतनी भीषण सर्दी पड़ रही है भिंड शहर में। हम देख सकते हैं कि हमारे
10 मीटर भी दूर का नहीं दिख रहा है। यहाँ दृश्यता जो है वो बिल्कुल डूबती जा रही है और इस समय पूरा भिंड शहर को कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। लगातार सर्दी बढ़ रही है, लेकिन इस सर्दी के बीच यहाँ पर प्रशासन की, भिंड नगर पालिका प्रशासन की एक लापरवाही भी सामने आ रही है, जहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो गाय हैं वो इतनी भीषण सर्दी में ठिठुर रही हैं और यहाँ पर जो बेजुबान जानवर हैं वो इस समय एक टीन का सहारा लेकर, दुकान के आगे जो टीन सेट लगा रहता है फुटपाथ पर, उस पर यहाँ पर ये गाय माता है, बेजुबान जानवर है, किस तरह से यहाँ पर अपनी सर्दी बिता रहे हैं। लेकिन ना तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है, ना ही इनके चारे पानी की भी व्यवस्था बेहतरीन ढंग से हो पा रही। तो पहले तो शहर के बीच में मवेशियों का होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस बीच अगर यदि कोई भी मवेशी होते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए उचित चारा पानी से लेकर और उनके अभी फिलहाल सर्दियों में अलाव की व्यवस्था भी की जाना सुनिश्चित की जाना चाहिए। हमारे पीछे देख सकते हैं कि 10 मीटर दूर का भी नहीं दिख रहा है किस तरह से यहाँ पर सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रविरमन त्रिपाठी। वहीं ग्वालियर चंबल इलाके में कड़ाके की ठंड है। दतिया सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री। ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री तक गिर चुका है। पूरा अंचल घने कोहरे के आगोश में है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। कड़ाके की सर्दी। ग्वालियर चंबल में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक यहां पर भी देखने को मिला है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गाड़ियों को चलने में मुश्किलें हो रही हैं। विजिबिलिटी ना के बराबर। टीकमगढ़ की भी तस्वीरें देख लेते हैं, जहां पर सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। पूरे बुंदेलखंड इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पारा 8 डिग्री तक लुढ़क चुका है। ये तस्वीर टीकमगढ़ की आप देख रहे हैं। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। दतिया में भी सर्दी का सितम जारी है। घना कोहरा यहां पर भी देखा गया। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो चुकी है। यातायात प्रभावित है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। दिन में सूरज के भी दर्शन नहीं हो रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ चुकी है। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। तस्वीर आपके सामने। विजिबिलिटी ना के बराबर, ठंड बहुत ज्यादा। और बड़ा हादसा कल देर शाम हुआ गुना में। उस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुख जताया है। नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों की हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना से पीड़ित लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव स्वयं घटनास्थल पर जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के लोग और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पूरी तत्परता से पीड़ितों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई शहरों की हवा खराब हो चुकी है। बात ग्वालियर की सबसे पहले कर लेते हैं। यहां के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दीनदयाल नगर में AQI 273 रहा, तो वहीं सिटी सेंटर में AQI 223, तो फूलबाग में AQI 322 दर्ज किया गया। बात करें उज्जैन की, तो यहां पर 257 AQI रिकॉर्ड किया गया। चलिए इस बारे में जानकारी आपको देंगे, पर गुना की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। इस पूरे हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, 17 घायल बताए जा रहे हैं। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर किसकी स्थिति कैसी बनी हुई है, और मुख्यमंत्री खुद भी पहुंचे हैं गुना घायलों का हालचाल जानने। सब कुछ नियंत्रण में फिलहाल बताया जा रहा है।
और सर्दी का सितम मध्य प्रदेश में जारी है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई शहरों में हवा खराब हो चुकी है। बात सबसे पहले ग्वालियर की कही जाए तो यहां के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दीनदयाल नगर में AQI 273 रहा, वहीं सिटी सेंटर में AQI 223 तो फूलबाग में AQI 322 दर्ज किया गया। बात करें उज्जैन की तो यहां 257 AQI रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल की भी हवा बिगड़ी नजर आ रही है। टीटी नगर में 183 AQI, पर्यावरण परिसर का AQI 203, ईदगाह हिल्स का AQI 150 रहा। बात इंदौर की करें तो यहां की हवा भी साफ नहीं है। छोटी ग्वालटोली में AQI 259, मागुदा नगर की AQI 258 रहा। और दमोह में लगातार कोहरे से किसान परेशान हैं। चना और मसूर सहित कई फसलों में फूल आ चुके हैं। कोहरे की वजह से फूलों के नष्ट होने से फसलें खराब होने की आशंका है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ चुकी हैं। कोहरे से किसान परेशान, कई फसलों को नुकसान इस कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से पड़ सकता है। और अभी तो मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि नए साल की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है तो और ज्यादा परेशानी किसानों के ऊपर आ सकती है। किसान परेशान होते हुए नजर आएंगे। फसलों को नुकसान, बेहद नुकसान हो सकता है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। गुना में हुए यात्रा